सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। प्रिय सज्जनों, आज हम आपको खाना परोसने का स्मरण कहते हैं, सो अब ध्यानपूर्वक सुने। खाना परोसने का स्मरण कहते हैं, सो आप ध्यानपूर्वक सुने। आदि शक्ति अगम से आई, महालक्ष्मी नाम धराई। आदि शक्ति अगम से आई, महालक्ष्मी नाम धराई। लेकर अन्न धन हमें दिया, और कर कृपा ध्यान धन भर दिया। सुरता तामणी संतोष रसोई। प्रसाद परोसे जगजननी महालक्ष्मी सोई। प्रसाद परोसे बहुदेव दया भई। भूख प्यास मिट ही गई। हे देवन की देवी महादेवी सुधि भाव, तुमरे हाथों से प्रसाद परोसे। यह है लीला अगम अपार। लक्ष्मी देवी हाथ सता दो, अनदन बोहे भंडार भरा दो। जीमन रसोई सब हमें सिद्ध परसाई। धन धन महालक्ष्मी माई। प्रसाद परोस सब दिया घर परिवारे को। प्रसाद परोस दिया परिवारी को। सिद्ध भाव से प्रसाद अविगत चढ़त प्रसाद मुरारी को। जो अविगत प्रसाद है वो पहले उसका नाम लेकर के भगवान का और प्रसाद दी जाए। प्रसाद भोग चढ़े अविगत मुरारी को। कहे कबीर सुख की देवी। प्रसाद परोसो आप घनेरी। इसी विधि से जो प्रसाद परोसे उसको कभी अन रोग दोषन वसे। कहे कबीर प्रसाद रसोई। कहे कबीर प्रसाद रसोई, ये आदि युगात अगम से आई। ऐसी विध प्रसाद जो देवे, वो ही सदा सुख संपत में रेवे। अनधन वहाँ का खूटे न कोई, सदा रहे भंडार भरपूई। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, प्रसाद स्मरण करो प्रकाशा। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।
यह है प्रसाद परोसने और देने का स्मरण। आटा निकालो तो भी ये स्मरण पड़ना चाहिए। उसी टाइम भूल जाओ तो आटा गूंदने की टाइम। इनमें तीनों वस्तु साथ है। आटा निकालने का भी इसमें ही स्मरण है, आटा गूंदने का इसमें भी स्मरण है, और प्रसाद बनाकर परोसने का ही ये एक ही, इन तीनों भागों में एक ही स्मरण होता है। और वो हमारी माता बहनों को पढ़कर ये वस्तु और प्रसाद बनानी चाहिए। इसी कारण हमें प्रसाद की भी प्राप्ति होती है, अन्न धन की भी प्राप्ति होती है। कभी घर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रसाद, अन्न, धन, कोई बात की कमी नहीं आएगी, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी प्रसाद परोस कर देती है हमें। जब हम माँ लक्ष्मी का स्मरण, आदि शक्ति, महालक्ष्मी जो आदि से अनादि आदि शक्ति है। एक आपको बात बता दूं, कबीर साहब का श्लोक है कि आदि शक्ति आदि से आई, प्रथम बाजरा अन्न बनाई। उनके सथुल से बाजरी का अन्न उत्पन्न हुआ। प्रथम बाजरी अन्न बनाई, दूजा रूप वहां का धन है माया, तीजा रूप हीरा मोती ले आया। ए प्रिय सज्जनों, ये आदि शक्ति है जो हमें महालक्ष्मी के शिव रूप में प्रसाद, घर में अन्न धन माया भी देती है। और हम जब ये स्मरण करते हैं ना, आटा निकालने के समय या आटा गूंदने के समय और प्रसाद बनाने के बाद प्रसाद परोसने के समय, इसी विधि से प्रसाद परोसना चाहिए। और इसी विधि से जो प्रसाद परोसता है उनके घर में अन्न धन माया लक्ष्मी का भंडार भरा रहेगा। ये प्रिय सज्जनों, इसे करने से महालक्ष्मी अति हमारे पे अप्रबल दयाकारी होती है और बहुत ही प्रसन्न होती है। जब हम उनके स्मरण करते हैं, जब उनके हम स्मरण करके कोई भी प्रसाद घर में बनाते हैं, स्मरण करते कोई भी सालन है, भाजी है, सब्जी है, प्रसाद है, चावल है, कोई भी भोजन घर में बनाएं, कोई भी पकवान घर में बना लें, और कोई भी हम रसोई घर में बना लें, अपने घर में कैसी भी रसोई बनाएं, भोजन बनाएं, लेकिन वह भोजन हमें या तो पकाने के समय पड़ना चाहिए, या तो नहीं पर पकाने के समय पड़ना चाहिए और परोसने के समय पड़ना चाहिए। तो हमें हमारे पे कृपा, अति अप्रबल कृपा होगी महालक्ष्मी की, और महालक्ष्मी की दया से सर्वे ही कार्य सिद्ध होगा। अंधन माया लक्ष्मी का भी भंडार भरकर हमें महालक्ष्मी देंगी, और घर के अंदर जो है सर्वे वस्तु की सिद्धि की प्राप्ति होगी। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा ही करने से घर की युक्ति सिद्ध होती है। जैसे मैंने आगे कई वीडियो अपलोड प्रवचन में मैंने कहा है कि स्नान करने का स्मरण है, दातन तोड़ने का स्मरण है, दातन करने का स्मरण है, नहाने का स्मरण है, खाना खाने का स्मरण है, अपने खाट या चारपाई या पलंग पे या घर या कहीं भी जगह पे सो जाओ, उसको सोवत स्मरण कहते हैं। वो भी स्मरण मैंने अपलोड किया हुआ है। ए प्रिय सज्जनों, खाते समय भी स्मरण पढ़ना चाहिए, वो भी अपलोड किया है मैंने। ए प्रिय सज्जनों, ये सब विधि पूर्वक होता है। ये सब ही आदि अनादि ईश्वर निराकार निर्बंध और आदि शक्ति और माता पिता गुरुदेव की दया से ही ये वस्तु हमें प्राप्त होती है। जब ये वस्तु प्राप्त होती है प्रिय सज्जनों, तभी तो हम सुख और धन ध्यान से रहते हैं। आज हमने 2 किलो आटा लाया, सुबह तो है नहीं भाई, जाएंगे काम करने के लिए फिर लाए के, अभी तो नहीं है,
क्योंकि हम उसी विधि पे नहीं चल रहे हैं, तब हमारे घर में आटा नहीं होता है, हमारे घर में नमक नहीं होता है, नमक होता है तो मिर्ची नहीं होती, मिर्ची होती है तो तेल नहीं होता है, अगर तेल होता है तो शक्कर नहीं होता है, शक्कर होती है तो हमारे पास चाय नहीं, पत्ती नहीं होती है, अगर वो होता है तो आटा घर में नहीं होता है, अगर आटा आ जाता है तो सालन घर में नहीं है। प्रिय सज्जनों, भिन्न भिन्न भांत भांत प्रकार की हमें दुविधा मुश्किलें होती है और भांत भांत प्रकार के हमें जो दुख देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? इसी कारण से देखना पड़ता है कि जो भी कार्य है, जो भी भोजन है, दातन है, या समझ लो कि स्नान से लेकर के सोने तक, सोने से लेकर जागने तक स्मरण है। प्रिय सज्जनों, ऐसा तो नहीं है कि बस एक राम नाम ही उच्चारते जाओ। प्रिय सज्जनों, 10 बंद आदमी जा रहे हैं, उसी 10 आदमियों में से किसी एक को नाम लेके पुकारो के ना, तो फिर वही कार्य करेगा और जिसमें हमारा काम होगा उसको ही हमें बुलाना है। ठीक ऐसे ही कारण सर्वे ही श्रेष्ठ है, परंतु समय समय की बात है। जब ईश्वर का स्मरण होता है, समय होता है तो ईश्वर का स्मरण कर लो, और जब आपको सद्गुरु भजन और स्मरण शब्द का स्मरण करने का समय है तो आप उसका स्मरण कर लो। जब आप माता पिता के चरण द्वारे में बैठकर उसकी सेवा करना है, वो समय है तो उसी समय उसका सेवा कर लो। जब हमें महालक्ष्मी की प्रसाद है, रसोई है, नाना है, धोना है, खाना है, पीना है, लेपा लगाना है, या गार गोबर करनी है, या झाड़ू लगाना है, ये सारे स्मरण हमने अपलोड कर दिए हैं। ये अपने अपने समय पे सारे अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं। ऐसा करने से कभी धन की या अन्न की कोई उसे कमी नहीं आएगी और दिनों दिन वो बढ़ता और सिद्ध और श्रेष्ठ भाव से वो जगत में सुखी रहेगा और सबकी एक प्रतिभाव से रसोई स्मरण करके परोसेंगे तो उसमें कोई रोग, दुख, कष्ट, बीमारी ये भी कुछ भी नहीं होंगी। प्रिय सज्जनों, ये था प्रसाद परोसने का स्मरण जो आपको मैंने श्रवण कराया। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।